जो भी करूंगी अब चुप नहीं रहूंगी मैं। वो जो कोई भी है आपको अब उसे छोड़ना होगा, वरना मैं अब्बू और बाबा दोनों को बता दूंगी। हॉस्टल पहुंच गई तुम? नहीं नहीं अम्मी, मैं आप ही के घर पे हूँ। यूनिवर्सिटी गई थी, क्लास लेके वापस यहीं पे आ गई। क्यों? हॉस्टल ही चली जाती ना? अम्मी मैं भी हॉस्टल जाना चाह रही थी, लेकिन सफदर अंकल ने कॉल करके हादी आप ही की वजह से मुझे यहाँ बुला लिया। क्यों, क्या हुआ है? हादिया की तबीयत तो ठीक है ना बेटे? हाँ बस ठीक है अम्मी। अम्मी सुने ना, वो अगर आपको कुछ बताऊंगी तो आप प्रॉमिस करें कि आप ही को नहीं बताएंगे, और आप उनसे कोई एक्स्ट्रा सवाल भी नहीं करेंगे। फिजा बस भी कर दो, सीधी सीधी बात बताओ, हुआ क्या है? अम्मी आप ही खुश नहीं है अपने घर में। ऐसे ही थोड़ी मेरा दिल उसकी तरफ लगा रहता है। क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। अम्मी फैजान भाई आप ही को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इतने दिनों से मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने तो एक दफा भी उन दोनों को बैठे बात करता नहीं देखा। नताशा और शीना आंटी भी उनसे बात नहीं करती, उनका ख्याल नहीं रखती। यहाँ तक कि आप ही खुद अपना ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं। और फैजान भाई रातों को इतनी देर देर से घर आते हैं, ना बात करते हैं ना ख्याल रखते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अम्मी। फिजा बेटे तुम वहीं रहना, मैं कल सुबह तुम्हारे अब्बा को लेकर आऊंगी कराची।